नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि यूपी विधानसभा सत्र चल रहा है और आज उसका तीसरा दिन है। इसको लेकर अनुपूरक बजट पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। सुरेश खन्ना ने कल पेश किया था बजट, वहीं विधानसभा में आज 13 अहम विधेयक पारित होंगे। पास विधेयक में शिक्षा, विश्वविद्यालय, नगर निगम विधेयक शामिल है। साथ ही गन्ना उपकर निरसन विधेयक सदन से पास होगा। ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 भी पेश किया गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक भी पास किया गया है। आपको बता दें कि निजी विश्वविद्यालय के 3 संशोधन विधेयक भी पास हुए हैं। साथ ही पेंशन व्यापार कानून संशोधन विधेयक, साथ ही केजीएमयू और राज्य विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन विधेयक पास हुआ। तीसरे दिन अब यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में 13 अहम विधेयक पारित होंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से संवाददाता प्रशांत राव। प्रशांत, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और कल सीएम योगी ने इसको लेकर लगभग 24,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया था। तो क्या लगता है ये जो बजट पेश किया गया है, कौन कौन से ऐसे मुख्य एजेंडे हैं जो विकास के लिए कारगर साबित होंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र यहाँ पर जो है चल रहा है और शीतकालीन सत्र में आज 23 दिसंबर को तमाम विधेयक लाए जाएंगे। आज इसमें 13 विधेयक खास तौर पर होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि इन विधेयकों में संशोधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को लाभान्वित किया जाए। उसको लेकर सदन पर ये महत्वपूर्ण जो विधेयक लाए जा रहे हैं और आज यह विधेयक जो है सदन में रखे जाएंगे और उसके साथ ही इन्हें पारित कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। हालांकि क्योंकि यहाँ पर जो देखा जाए कि सदस्यों की संख्या वो भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ सरकार के पास सबसे ज्यादा है, तो विधेयक आसानी से यहाँ पास हो सकते हैं। लगातार जिस तरीके से यहाँ मांगे चली आ रही थी, जो विधेयक रखे जाएंगे 13, उनमें संशोधन की मांग की जा रही थी क्योंकि बहुत लंबे समय से इनमें संशोधन नहीं होते, जिस कारण तमाम जो जन महत्वपूर्ण कार्य थे वो प्रभावित हो रहे थे। उसको लेकर इस तरीके के निर्णय लिए गए हैं और आज अगर खास बात की जाए सदन में कि जो सत्र में यहाँ पर संशोधन बिल लाए जाएंगे उसमें जो विधेयक है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, ग्रामीणों को लेकर अगर देखा जाए कि अभी भी बहुत से संचय बने रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो खटैनी का है, घरैनी का है, यह जो अभिलेख होते हैं वो लोगों को नहीं मिलते हैं और अभी भी चिन्हीकरण नहीं हो पाता है कि कहाँ पर किसका मकान है या किस तरीके से गली नंबर या फिर मकान नंबर रखे जाएं। तो ऐसे में इन चीजों को भी रखा जाएगा ताकि ये आने वाले समय में किसी भी प्रकार की जो डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया भारत में हो रही है, विकसित भारत को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार यहाँ सपना सजाए हुए है, उसको पूरा किया जा सके और उसी रूट मैप पर यह तैयारी की जा रही है। इसीलिए संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इसके साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसमें खासकर देखा जाए कि 2 तरीके से सरकारी और अर्ध सरकारी चयन होते हैं, उनकी प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर इसमें सरलीकरण किया जाएगा। सरलीकरण में यही है कि आखिर में अर्ध सरकारी में किस प्रकार की जो है नियमावली रखी जाए और सरकारी में जो नियमावली है उनको दोनों को समानांतर लाने की प्रक्रिया को लेकर इस तरीके की विधेयक लाए जा रहे हैं। इसमें भी अगर आपको बता दूं कि 2 तरीके की विधियां होती हैं, एक स्वयं सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं और एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं। उनको लेकर ये जो विधेयक लाया जा रहा है उसमें कहा जाए कि साफ तरीके से कि सरलीकरण सरकार ला रही है ताकि आने वाले समय में शिक्षा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर चयन प्रक्रिया में थोड़ा लाभ मिल सके। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय में भी संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार यहाँ लगातार काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को शिक्षा देने को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम चाहे मंच हो या फिर कार्यक्रम हो वहां पर उन्होंने बात कही है, तो ऐसे में शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो, उसको लेकर जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनमें संशोधन विधेयक ला रही है ताकि निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित हो और शिक्षा का जो माप है वो ऊपर चला जाए। और ऊपर चले जाने का अगर मकसद यहाँ देखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को यहाँ शिक्षा मिले, खासकर अगर इसमें टेक्निकल एजुकेशन जिस तरीके से भारत सरकार यहाँ कौशल मिशन चला रही है उसी प्रकार से यहाँ टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने को लेकर इन विश्वविद्यालयों में जो विश्वविद्यालय अभी तक तमाम पाठ्यक्रम की पढ़ाई करते हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ा जाए। इसलिए ये जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, कैबिनेट में कई बार इस बात को लेकर चर्चा भी हुई और अब विधेयक जो है पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक,
ये बहुत पुराना लखनऊ यानी लखनऊ राजधानी जो उत्तर प्रदेश की है उसमें यहाँ पर जो विधेयक लाकर इसको सरल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी भी इसमें तमाम ऐसे नियम और कानून हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराने समय का बना हुआ है जिसमें पुरातत्व विभाग है और इसके साथ ही अंग्रेजी हुकूमत भी यहाँ से जुड़ी हुई थी। तो ब्रिटिश इंडिया काल के दौरान की ये बिल्डिंग है, इसको संशोधन में लाकर यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जो मेडिकल सुविधाएं उसको और बेहतर बनाने को लेकर या यहाँ जो नई फैकल्टी निर्माण है ताकि नई तकनीकी से यहाँ फैकल्टी का निर्माण हो सके और बीमारियों का इलाज हो सके, उसको लेकर ही मैं यहाँ सरल बनाया जाएगा। जी जी बिल्कुल प्रशांत, विधेयक तो पास हो गया है। प्रशांत, विधेयक तो पास हो रहा है जो सरकारें ला रही हैं, तो विपक्ष कितना सहमत है? क्या विपक्ष पूरी तरह से सहमत है या हंगामे के आसार हो सकते हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विपक्ष लगातार यहाँ हंगामा करता ही आ रहा है। विपक्ष किसी बात से सरकार के अगर समर्थन में कहें तो नहीं रहता है, और क्योंकि विपक्ष का कर्तव्य जो सदन में होता है कि सरकार की बातों का विरोध करना। निश्चित तौर से जब पहले दिन से सदन शुरू हुआ लगातार हंगामा हो रहा है, हंगामा आज भी हो रहा है। कई जो विपक्ष के यानी कि समाजवादी पार्टी जो यहाँ लार्जेस्ट पार्टी है उसके सदस्य लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। कल भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने जो बुलडोजर की बात कही, तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय समय पर बुलडोजर की कार्रवाई होती रहेगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर बाद में किसी भी प्रकार का हंगामा ना करें, उन्हें बुरा ना लगे। तो निश्चित तौर से देखिए, सदन में यही एक परंपरा है कि विपक्ष के जो सदस्य होते हैं या फिर नेता जो विरोधी दल होता है वो अपनी यहाँ पर विरोध जताता है। समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल यहाँ माता प्रसाद पांडे हैं, उन्होंने कई बातों को लेकर यहाँ विरोध अपना जताया है। हालांकि जो विधेयकों की बात की जा रही है इसको लेकर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर केवल पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने के लेकर जनता को यहाँ भ्रमित कर रही है। जनता को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। पूंजीवादी व्यवस्था में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो जकड़ी हुई है, पूंजीवादी लोगों को लाभ दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने को लेकर यहाँ काम किया जा रहा है, और जो अभी तक की सरकारें नहीं कर पाई हैं वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। जी जी प्रशांत, तो कितनी सहमत है जो विपक्ष जो इनसे सवाल पूछ रहा है, तो इस पर भाजपा का क्या कहना है, योगी सरकार का क्या कहना है, किस तरह से वो अपने विकास के कार्यों को कारगर साबित करने में लगे हुए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, और इसके साथ ही ज्यादातर जगहों पर उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ने को लेकर चाहे आईटी कॉलेज हो, आईटीआई कॉलेज हो, और इसके साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनको विकसित करने को लेकर उत्तर प्रदेश से सरकार ने काम किए हैं। और साथ ही साथ आईटी पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर जिलों में फैक्ट्रियों का निर्माण किया जा रहा है। जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसके माध्यम से जो भी यहाँ फंडिंग आई है उसके तहत जिलों में यहाँ फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार यह भी गिनाती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनको मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है, यानी कि पक्के रोड बनाए गए हैं, और इसके साथ ही बिजली पहुंचाई गई है, गांवों को डिजिटल प्रक्रिया से जोड़ा गया है। तो यह जो तमाम मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार सदन में रख रही है, और सबसे बेहतर जो बात यहाँ पर की जा रही है वो कानून व्यवस्था की जा रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करता था, लेकिन आज हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि जिन जिलों में जिनकी जिस प्रोडक्ट यानी कि जो उत्पाद था उनके नाम से उनकी पहचान थी, चाहे भदोही का कालीन हो, अलीगढ़ का ताला हो, हाथरस हो, या फिर मेरठ में कपड़ों का कारोबार हो, तो जो जिस जिले की पहचान थी उसको विकसित किया जा रहा है, और वहाँ के जो कारीगर हैं, हथकरघा कारीगर हैं, उनको वहाँ पर लाभ मिल रहा है, और अब देश विदेश तक वो अपने प्रोडक्ट यानी उत्पाद को पहुंचा सकते हैं। जी, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो महिला, गरीब, युवा और किसानों पे फोकस कर रही है, तो ये इनके लिए फायदेमंद होगा। पूरी तरह से जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है इनको अहम तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। आप बिल्कुल देखिए, अनुपूरक बजट में जिस तरीके से यहाँ पर जो तथ्य रखे गए हैं और आय व्यय का ब्यौरा रखा गया है, और इसके साथ ही आपने महिलाओं की बात की, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार महिलाओं को लाभान्वित करने को लेकर मिशन शक्ति 3.0 यहाँ पर योजना चला रही है, यानी कि तीसरा चरण है मिशन शक्ति को लेकर, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर यहाँ काम किए जा रहे हैं। और तस्वीरें देखी भी होंगी, अपने चैनल पर दिखाई देंगे किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को
जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और सियासी तापमान पहले से ही गर्म बना हुआ है। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, जिसको लेकर अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं योगी सरकार ने कल विधानमंडल में लगभग 24,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था और इससे बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने, साथ ही नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की योजनाओं को बूस्टर डोज दी गई है। अब बजट का खास फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, नगरीय विकास, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर है। वहीं बजट में औद्योगिक विकास विभाग के लिए सर्वाधिक 4,874 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है। तो आपने देखा कि किस तरह से विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और कौन कौन से अहम एजेंडे रखे गए हैं, जिसको लेकर यूपी के लोगों को फायदा मिलने वाला है और विकास कार्यों को प्रगति मिलने वाली है। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।